हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक ऐसा केस जिसके अंदर हमने आमतौर पे तो सुना होगा कि भैया मियाँ और बीवी के झगड़ा हुआ और बीवी खत्म हो गई या उसे मार दिया गया या कुछ भी इस तरीके का हुआ। लेकिन जब उल्टा हो जाए कि भैया बीवी पे उल्टा इल्जाम आ जाए कि आदमी मर गया, तो यहाँ पे जज को भी कुछ ना कुछ गलत सुनाई दे रहा था कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है इस केस में। आओ सुने सारी बात। जब तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है सर जो अपने प्राणनाथ को मार दे। नहीं सर, वो इस लायक है समाज में रहे वो। सर वो क्या बात? एविडेंस। आप तो वाइफ हो ना? हाँ वाइफ है। तब तो वाइफ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा हस्बैंड कैसे मरा? ये एक खेत पर मड़ैया में सर मड़ैया ये बताया है क्या? एक ही कमरे में अलग अलग कमरे। देखो सुनो बहस सुनो इनकी। कहते हो कर्मों का फल भुगतो। तुमने अपने पति को मारा है। तुमने अपने पति को मारा है। ऑफेंस सब सीधे खुलेआम बोल रहे हैं। हाँ अच्छा जी। इसमें लॉर्डशिप ऑल विटनेस हॉस्टाइल हुए। एक आई विटनेस बताया, उसका स्टेटमेंट 5 दिन बाद लिया है। और और इन बच्चों ने क्या बोला है? जी लॉर्डशिप सभी हॉस्टाइल हैं। बच्चों ने हॉस्टाइल सभी हॉस्टाइल हैं सर। ये केवल महेश अपने आप को आई विटनेस बताता है जो मृतक का भाई है, और PW1 कमल किशोर, ये दोनों भाई अनुसूचित साक्षी हैं। ईयर से है कमल किशोर। तो आप जिसने मारा है, आपका जो फ्रेंड था, उसको बेल मिल गया? नहीं, अपील लगी हुई है सर, उसकी पेंडिंग है। कौन? वो महिला की आदमी की? ये तो महिला की है ना? ये महिला है सर। इसके 3 बच्चे हैं और नानी के यहाँ रह रहे हैं। एक 13 साल की बच्ची है और एक 20 साल का बेटा है और एक 21 साल का, और कोई नहीं है। नानी वृद्ध है, उन्हीं के यहाँ रह रहे हैं। ये लोग रख नहीं रहे। जब इस तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है सर जो अपने प्राणनाथ को मार दे। नहीं सर, वो इस लायक है समाज में रहे वो। सर वो ऐसी समाज में रहने के लायक ही नहीं हो। जो महेश है PW2, उससे हमारी झगड़ा चल रहा है, रिपोर्ट हुई है। कमल किशोर कह रहा है हमने कोई घटना नहीं देखी। तो कैसे कोई भूत आके मार गया उसको? कौन मार दिया? नहीं सर, ये कहा है 26/2/15 की घटना बताई। 3/3/15 यमराज आए उठा के ले गए हो। 3/3/15 को रिपोर्ट हुई है। और कमल किशोर और महेश रियल ब्रदर है मृतक की। उन्होंने मर्ग इंटीमेशन दी। मर्ग इंटीमेशन में कहीं कोई डिस्क्लोज। अरे भाई, तो आप वाइफ हो, आपने तो बताना पड़ेगा ना कैसे मरा वो। सर हम तो उन्हीं के बगल में रहते, उसको सांस। आप तो वाइफ हो ना? हाँ वाइफ हैं। तब तो वाइफ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा हस्बैंड कैसे मरा? ये सब लोग जानना चाह रहे हैं। जॉइंट फैमिली में अलग अलग कमरे हैं सर। आप मुझे बता, क्या आपका उससे आप लोग अलग कमरे में रहते थे क्या? एक ही कमरे में अलग अलग कमरे। देखो सुनो बहस सुनो इनकी। कह रहा है एक ही कमरे में अलग अलग, एक ही कमरे में अलग कमरे में रहते हैं। सॉरी सर, एक ही मकान में अलग अलग कमरे सभी रहते हैं। यानी कुछ तो मतलब ध्यान रखो। हाईकोर्ट में बहस कर रहे हो तो बस ये प्रकार बेल मिलना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं। आप बीवी हो। अगर बीवी को ना पता होगा कि पति कैसे मरा, तो इससे बड़ा सस्पेशन और क्या होगा? एक खेत पर मड़ैया में सर मड़ैया ये बताया है कि वहाँ पर चारपाई पे मरा पड़ा हुआ था। हाँ, सगे और भाई बीवी गई, उसका अच्छा देखा मर गया, अच्छा मर गया। सगे भाई ने रिपोर्ट की सर। फिर नहीं, एडमिट नहीं किया सर। मैं उसका स्टेटमेंट देख ले सर। ये जो उसका स्टेटमेंट उसने ही रिपोर्ट करी है। अच्छा, ये घर में सो रही थी, वो मड़ैया मर गया? नहीं सर, ऐसा है? हाँ सर, उसका जो स्टेटमेंट है उसी ने मर्ग इंटीमेशन दी, उस पर से FIR हुई है। और FIR में कहीं कोई डिस्क्लोज नहीं किया है। 5 दिन बाद सो कॉल्ड आई विटनेस। तो मुझे ये बता दो, बीवी होने के नाते वो मड़ैया में कैसे पहुंचा जहाँ तुम नहीं थे? और उसकी मौत हुई, तुमने उसके बारे में किससे क्या क्या कहा? इसमें सर आफ्टर वीक रखते हैं। मैं फंसा देना जैसा हमने। कहते हो कर्मों का फल भुगतो। भैया बीवी ने ही कांड कराया, जज साहब समझ गए हैं, क्योंकि बीवी का इसमें रोल अलग से सस्पिशियस में जा रहा है। एक वीक बाद रखते हैं। मैं क्या बताओगे तुम जब आज ही तैयार नहीं हो? स्पेशल बेंच बैठा है सर।
अब बढ़वा रहे हो मुकदमा बार बार, मैं लगाओ 6 हफ्ते बाद लगाओ और एज प्लेट फॉर। अब 6 हफ्ते बाद सीधे ही 1.5 महीने का टाइम दे दिया सीधे ही। तो इस तरीके से भी देखो जजेस जो होते हैं ना उनको अंदाजा हो जाता है कि भैया कौन कितना पानी में और कौन क्या कहना चाह रहा है। तो हमें इस चीज को जरूर देखना चाहिए कि भैया अगर इस तरीके का कोई केस बन रहा है कहीं भी, तो आपके पास जितने भी आई विटनेस हैं, उसका जो रियल ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनका क्या कहना है। यहाँ पे बीवी तो सामने ही नहीं आ रही और उसका भाई जाके कह रहा हो कि रिपोर्ट करवा रहा है। तो जजेस को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो बोलते नहीं है क्योंकि वो सारे फैक्ट चेक करते हैं, उसके बाद डिसीजन देते हैं। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।